बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो अशुभ हरण निज मूल पुरी श्याम आयु वंदी को पल पल करो प्रणाम। तेज गोरी श्याम आयु वंदी को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जैसी सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, अब महाराज जी जैसे मतलब कर्म वाइज करते हैं अभी तक को। तो इससे पहले भी तक में वर्णन आया कि जो वो ब्रू वाहन थे जो उन्हें वजीफा मिला था महाराज जी के चरणों में उन्होंने सौंप दिए थे वे पैसे उनके वजीफे के। तो महाराज जी ने उसमें से 5 रुपए लेके बाकी उन्हें ही दे दिए थे और उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम जब तक रहोगे मतलब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं लगने की। तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। तो आगे नानक चंद अपना अनुभव बता रहे। नानक चंद कह रहे कि नानक चंद हमारा नाम और मुरलीपुर के हम है। मुरलीपुर में हमारा गांव है। तो ये अपना गांव और अपना नाम का परिचय दे रहे नानक चंद। कह रहे कि एक बगीचे में कुटिया बनाकर और हम उसी में रहा करते थे। और उस मतलब अपने एक बगीचे में कुटिया बनाकर आया करते थे वहीं पर हम अपने कृष्ण कृष्ण नाम की रट रखा करे थे। बस एक एक ही धुन थी सिर्फ कृष्ण नाम की। जैसे सुदामा जी सिर्फ श्री कृष्ण जी को ही रट लगावे थे इसी तरह। तो कह रहे कि एक और हमसे कुछ नहीं आता सिर्फ एक कृष्ण नाम ही हमें हमें भाता था और कोई नाम भी नहीं भाता था। कह रहे कि हम किसी के शिष्य भी नहीं बने थे लेकिन बस एक श्री कृष्ण नाम ही उसके अलावा और हमें किसी नाम से कोई वो नहीं था। मतलब हमारे हृदय में सिर्फ एक श्री कृष्ण जी का ही नाम था। तो कह रहे कि कोई पर्व था। पर्व क्या था। अब जल तो सिर्फ एक शिव जी पे ही चढ़ा है और तो किसी पे जल चढ़ता ही नहीं। तो शायद हम भी ऐसे हैं जो मतलब बहुत सुंदर साथ ऐसे हैं जो नाम तो ले लिया वही कि दिल में कोई और वैसे कोई और तो इसी तरह ही। तो ये कह रहे हैं कि मैं वैसे तो श्री कृष्ण को ही ध्यान था उन्हीं में ही मेरे हृदय में थे लेकिन मैं जल लेकर उस पर्व पर मतलब चले गए। शिवरात्रि का ही पर्व हो सका है वो जिस पर में गए शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। तो जब जल चढ़ा चुके वे तो उसके बाद उन्हें आवाज आई कि भाई ये शिव जी का ये शिव जी का मंदिर है ये कृष्ण का मंदिर नहीं है। मतलब कि तुम यहाँ भूल से आ गए कि ये कृष्ण का मंदिर नहीं है। और यहाँ दोबारा भी मत आना क्योंकि ये यहाँ पे तुम श्री कृष्ण को ध्याओ तो तुम वहीं बैठ कर उन्हें ध्याओ। यहाँ मंदिर में आने की तुम्हें जरूरत नहीं है दोबारा आइए भी ना यहाँ पे। तो कह रहे में कि जब हम जल चढ़ा कर निपटे तो हमें जैसे ये आकाशवाणी सुनाई दी। तो कह रहे कि मतलब कि उन्होंने जो कुछ कहा वो हमें हमने सुना अच्छी तरह। तो हमने फिर वो गांठ बांध ली वो बात की इन्होंने हमें जो कुछ कहा मतलब उन्होंने एक तरह से कि हम भी जैसा अगर हमें भी कोई समझावा कि जब तुमने राज्य का नाम ले लिया तो तुम क्यों जा रहे हो अब जगह जगह। लेकिन हम नहीं समझते इस बात को बहुत है ऐसे कि शायद वहां से हमारी कामना पूरी हो जाए वहां से हमारी कामना पूरी हो जाए। तो हम भी इसी तरह भटकते रहे हैं। तो फिर कहने की एक अपने आसन पे ही बैठ के तो वो उन्हें मतलब उनका नाम जपो अपने एक आसन पे। अब उन्होंने तो उन्हें समझा दिया कि अपने आसन पे क्या हम भी अपना अपने आसन इस तरह लगावे हैं कभी भी। मैं अपनी खुद की कहूँ मैं मेरे से तो लगता नहीं। और सब सुंदर साथ सबको अपना अपना पता भाई। ठीक है तो कह रहे कि
कि मन ने बस वो बात को उन्होंने अपने हृदय में मतलब दृढ़ निश्चय करके कह रहे कि बस अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो मैं तो बस एक जगह बैठ के अपने श्री कृष्ण को जाऊंगा। तो कह रहे कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें वहीं आके मिलेंगे। तो कह रहे कि इससे अच्छी और बात क्या हो सके, मैं ना जाऊं कहीं और वो ही मेरे पास आवे। वही कहना कि कहते नहीं कि प्यासा ही जागा कुएं के पास, यहाँ तो कुआ ही आ रहा वही हमारे पास, पी लो जल पी लो। तो कह रहे कि हम बैठ गए एक निश्चय करके कि अब नहीं हम कहीं भी जाएंगे, तो अपना आसन हमने उस बगीचे में ही ध्यान श्री कृष्ण की छवि में लगा लिया। जिस तरह ये हमारे गोपाल मणि जी थे, इन्होंने उनसे प्रकाश दास जी से चूड़ामणि मंत्र लेकर उन्होंने जिस तरह में ध्यान में बैठे थे श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय में लेकर, इसी तरह मतलब ये भी इस तरह दृढ़ निश्चय करके बैठ गए। तो अपना फिर मतलब कह रहे कि उस आकाशवाणी से हमारे अंदर दृढ़ता मतलब विश्वास हो गया कि हाँ, उन एक तो उन्होंने कह दिया, एक पहले से ही मतलब हृदय में थे, कह रहे कि एक हमें विश्वास हो गया कि हाँ ये बात सही है, अब हमें ऐसा ही करना। कि कह रहे कि एक रोज हमें श्याम सुंदर के साक्षात दर्शन हुए, जैसे हमारे गोपाल मणि जी को हुए थे। तो कह रहे फिर एक हमें एक मतलब कह रहे कि हमें अंदर ही अंदर मतलब इस तरह दर्शन देकर उन्होंने हमें एक पुरस्कार दे दिया। जिस तरह हमें भी अगर राजी महाराज जरा सी झलक कुछ भी मतलब थोड़ा सा कुछ भी दिखाओ तो हमें भी ऐसा ही लगा है कि जैसे हमें भी पुरस्कार ही मिल, ये पुरस्कार ही है और क्या है ये, पुरस्कार से बढ़कर और क्या है। तो कह रहे कि हमें ऐसा लगा कि हमें पुरस्कार मिल गया। तो फिर क्या था, फिर तो कह रहे कि दर्शन, जब हमें दर्शन होने लगा तो फिर हमें तो ऐसा लगा कि बस अब तो हमारा उद्धार निश्चित है। अब हमें मतलब हमें ऐसा हो गया कि हाँ, हम जिस जिस राह पर हम चले वो राह हमारे लिए सही है, हम कहीं भटक नहीं रहे, हमारे मतलब एक नाक की सीध चलते जा रहे हैं हम। तो कह रहे कि मुरलीपुर में ही फिर कह रहे कि फिर उन्होंने हमें दर्शन दिया तो कह रहे कि वो हमारा उद्धार हो गया। फिर कह रहे कि मुरलीपुर में ही एक दुकान पर हम सौदा लेने पहुंचे। अब वो दुकान थी वो थी एक प्रणामी की, राजा राम सुंदर साथ थे में। तो दुकान पे गए तो वो राजा राम दुकान पे बैठे हुए थे। तो उसने हमसे प्रश्न कराया कि भाई जो तुम पूजा पाठ कर रहे वो यूं ही कर रहे या तुमने कोई किसी को गुरु बनाया। कह रहे भाई गुरु क्या हो गुरु, कह रहे कि भाई गुरु गुरु तो गुरु हो जो मतलब हमें सही मार्ग दिखावा है, ये मतलब हम पूजा करो जाओ लेकिन उसका हमें इतना वो नहीं होता, फल नहीं मिलता जिस तरह मतलब अगर हमसे कुछ भूल चूक भी हो जाए तो वे हमारा मार्गदर्शन करें सतगुरु महाराज जी। तो कह रहे कि वो कि गुरु क्या हो, मुझे तो पता नहीं कि क्या हो गुरु। कहने कि भाई गुरु तो साक्षात परमात्मा हो। कहने गया कर नहीं भाई, मेरे परमात्मा तो मेरे श्री कृष्ण जी हैं, वे मेरे मार्गदर्शन कराए, हमें गुरु की जरूरत नहीं है। कहने के नहीं भाई, गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं, गुरु के बिना तो ज्ञान भी नहीं है। गुरु तो हमें एक ये जो हम भी इस अंधे कूप इस जो माया में इसमें भटके हुए थे पड़े थे इसमें, उन्होंने ही तो हमें पकड़ कर निकलना। हम कहाँ से ये उनके पास गए, उन्होंने ही तो हमें चाहे किसी के थ्रू मतलब इनके मुकेश सुंदर साथ है जो इनके थ्रू ही मतलब हमारा हाथ पकड़ा मैं लेके गई ना कि चल आजा चलो तुझे नाम दिवा के लेके आऊं। तो इसी तरह ही राजा राम इन्हें कह रहे कि भाई गुरु बनाओ गुरु गुरु। तो कहने फिर कि गुरु तो मैं बना गुरु कौन हो, कहना गुरु तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। कहने अच्छा, अगर 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 परमात्मा ही हुआ गुरु तो फिर तो मैं बना लूंगा, मुझे कोई इंसान नहीं गुरु बनाना। कहने नहीं नहीं, मैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और चल तुझे अभी दिखा कर लेकर आऊं, चल मेरे साथ चल मुजाहिदपुर। कह रहे कि अब ना भाई मैं तो कहीं नहीं जाता, मैं तो अपने उसी आसन पे ही बैठूंगा और वहीं आके मिलेंगे मुझे तो। कहने लगे अच्छा कैसे, हाँ ऐसे ही मिलेंगे। कहने लगे अच्छा। तो उनका इतना कह के दुकान छोड़कर चले गए मैं अपने वही बगीचे में।
तो वहां से जाएगा। सोचा गया तो मैं कह तो आया आवेश में है क्या कि हाँ मैं यही आवांगी, मुझे यही मिलेंगे है क्या, लेकिन मैं आवांगे किस तरह। तो सोचा उन्होंने कुछ तो अनशन करना पड़ेगा। जिस तरह मतलब ये थे अ, चिंतामणि, चिंतामणि से वो छुड़वाया था ना कि ये छोड़ दो, जब तुम्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। एक महीना छोड़ के देखो तो उन्हें तो 3 ही दिन में दर्शन हो गए थे ना उनके। तो इसी तरह कह रहे कि राजा राम ने कहा कि चलो फिर मुझे तो पूरा चलो तुम्हें दर्शन करा कि ना, मैं तो अपने आसन पे बैठूंगा, वही मुझे दर्शन देंगे। तो नानक कह रहे कि अब मैं कह तो आया मैं आऊंगी किस तरह। तो जब उन्होंने अनशन शुरू करा कहने के कि जिस तरह इन्होंने ये थे रामानंद, रामानंद को भी तो कहीं कहाँ मंदिर में थे वे। अब उसमें चर्चा में आया कि उन पर भी तो इल्जाम लगा दिया था कुछ, उन्होंने भी तो अनशन कर लिया था ना कि सतगुरु महाराज जी है क्या मुझे बतावेंगे। तो देखो महाराज जी किस तरह पहुंच गए उनके पास। तो कह रहे कि मैंने 40 दिन का अनशन ले लिया और जल ही जल पे मतलब मैं अपनी बात सत्य करवाने के लिए बैठ गया। तो अब कह रहे कि जब थोड़े ही दिन बीतते थे, कृष्ण कृष्ण की रट करते हरदम 24 घंटे हम आसन, हमने छुड़ा ही नहीं, कहीं जावे नहीं थे आसन छोड़कर। ये जो जो उसके अनशन के दिन बढ़ते चले गए, हमारा क्यों तो उनसे प्यार हुआ। अब जैसे मेहराज जी थे, मेहराज जी ने भी देखो अपना आहार कम 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 करते हुए कैसे मतलब उन्होंने उन्हें उन्होंने भी तो ऐसे ही मतलब अनशन ही किया उन्होंने भी कि जब उन्हें दर्शन हो मुझे क्यों नहीं होते। तो कह रहे कि फिर तो थोड़े ही दिन बीतते थे अनशन के, तो कि उनसे जो जो अनशन के दिन बढ़ते चले गए हमें त्यों त्यों उनसे प्यार हुआ। तो कह रहे फिर कि 3 महात्माओं के को हम का हमको साक्षात्कार हुआ कि मतलब आसन पे ही बैठे हुए उन्हें महाराज जी ने अपने अपना आने का आभास उन्हें करा दिया। तो जैसे मतलब ध्यान समाधि में ही जैसे महाराज जी को उन्हें ध्यान समाधि में शिव जी आवा थे उन्हें दर्शन देने के लिए, उन्हें उनके जो पार्षद थे वे उन्हें चेतावते हिलावते चलावते। तो इसी तरह ही मतलब ये कह रहे कि हाँ जी। तो जैसे अनशन पे बैठे थे वे, तो उनके कुछ कुछ ही दिन बीतते थे अनशन के, तो उन्हें मतलब ये जो सतगुरु महाराज ने अपने आने का उन्हें आभास करा दिया उसमें ही ध्यान में ही। तो उन्होंने जैसे मतलब मैं उनके चरणों में पड़े प्रणाम करने के लिए, तो प्रणाम किया उनके मतलब ध्यान में ही। तो जैसे ही उन्होंने अपना मस्तक ऊपर उठाया तो महाराज मतलब जो महाराज जी थे तो मैं अंतर ध्यान हो गए, वहां से अलग हो गए उनकी नजरों से। फिर कह रहे कि लेकिन हम अंदर से तो ऐसे ही मतलब लगे रहे, इसी तरह ही लगे रहे कि जब तक हम मतलब हमें हमारे गुरु यहीं पर ही नहीं आके मिलते, तो तब तक तो हमें लगे रहना पड़ेगा उन्हें बुलाने के लिए। फिर उन्हें कुछ दिन के बाद पता चला कि मुरलीपुर में ही 3 महात्मा आए हुए हैं। तो उन्हें लगा कि हाँ 3 ही तो मुझे स्वप्न में दिखे थे, मतलब उसमें ध्यान समाधि में दिखे थे, और 3 ही मतलब अब सुनने में आ गया कि हाँ 3 महात्मा आए हुए हैं। तो फिर मैं आए तो जो ये राजा राम थे सुंदर साथ, ये गए उसके बगीचे में ही। कह रहे भाई 3 महात्मा आए हुए हैं चल उनके दर्शन कर ले। लेकिन अब वे बेचारे अब जल जल पे ही कोई 2 दिन रहना 4 दिन रहना, देखो महाराज जी भी की भी कैसी स्थिति थी कि हाड़ हाड़ दिख गए थे महाराज जी के। किस तरह उन्होंने अपनी मतलब चलनी चली, किस तरह उन्होंने अपनी कसनी कसी, तो इस तरह ही इनकी भी हालत ऐसी हो गई थी कि हिलना चलना इन्हें भी दुश्वार हो गया था। तो फिर कह रहे कि लेकिन हम वहां पे गए तो हमने जाकर देखा कि वे 3 महात्मा जो हमें ध्यान में दिखे थे वे ही तीनों है साक्षात में ही। तो कह रहे कि देखो मैं बैठे मैं है महाराज जी। तो कह रहे जब ये गए उनके चरणों में पड़े तो उन्हें तो साक्षात में ही कह रहे कि ये तो मैं ही है जो मुझे उसमें ध्यान में दिखे थे। तो देख कर उन्हें मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ उन्होंने मुझे आभास कराया कि हाँ हम अब वही
उनका कहाँ अपनी सुंदर सा अपनी मतलब अपनी रूह को कष्ट कष्टाई में कहाँ देखा जावा है, में तो तुरंत खड़े रहे हुए हैं एक पाँव पे हमारे लिए। तो कह रहे कि हमारे 40 दिन पूरे हो गए, और फिर हमने मतलब उनके साक्षात उन्होंने उन्हें जाकर उनके चरणों में प्रणाम करा। और तो जब हम वहां से पहुंचे उनके चरणों में, हमने देखा कि मैं ही तीनों हैं, तो राजा राम बोले कि जाकर देख वो ही है मेरे सतगुरु महाराज जी। तो कह रहे कि हमें बिल्कुल श्याम रूप, हमारे सतगुरु महाराज बिल्कुल श्याम रूप दीदार दिया महाराज जी ने। आवाज कराया कि देख मैं ही में भी दर्शन दिए। महाराज जी ने उन्हें श्री कृष्ण के रूप में भी कैसे मतलब अपना अपना में ही श्री कृष्ण जी कौन थे, और यही तो थे सतगुरु महाराज जी। और फिर ये जो तीन उसमें ध्यान में दिखे में जो तीन महात्मा में भी में ही थे, और अब साक्षात आकर दिखा दिया कि हाँ हम देख तेरे लिए आए यहाँ पे। तुमने अनशन कर रखा था ना हमें बुलाने के लिए, तो लो हमने तुम्हारा अनशन भी तोड़वा दिया। तो महाराज जी का जब उन्होंने दर्शन करा तो कह रहे कि बिल्कुल श्याम रूप में मुझे वही जो मुझे ध्यान में दिखे थे श्याम रूप, बिल्कुल वही स्वरूप महाराज जी में मुझे नजर आया। तो देख कर उन्हें कह रहे कि सचमुच ये तो वही है जो मुझे ध्यान में दिखे थे, सचमुच ये तो भगवान ही है। कह रहे कि मेरी मेरी मनोकामना पूरी होगी। आत्मा ने भी उनका सम्मान किया। फिर कह रहे नानक जी के हमने फिर जब देखा उन्हें कि हाँ ये तो साक्षात श्री कृष्ण जी हैं, कह रहे कि फिर कि हमें वो मंत्र दे दो। महाराज जी कह रहे कि नहीं मंत्र नहीं अभी मिलता, अभी तो तुम वहां से आई है मुजाहिदपुर में। अब वही कहना कुआ आ तो गया था, लेकिन उसमें से निकाल कर पीना भी तो हमें ही पड़ेगा ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो फिर कह रहे कि कुछ दिन के बाद फिर ये चले गए वहां मुजाहिदपुर में ही। तो पहुंचे मंत्र लेने के लिए वहीं। तो जब हमको श्याम रूप सतगुरु का था, जब हमें मंत्र दिया कि जब हमें मंत्र दिया महाराज जी ने, वो ही श्याम रूप जब उन्होंने कहा कि निज नाम श्री कृष्ण जी, कि मुझे बिल्कुल श्री कृष्ण जी बिल्कुल वो ही स्वरूप मुझे नजर आया। तो कह रहे कि तो सतगुरु के अंदर मुझे मतलब बिल्कुल साक्षात अपने राज्य अपने श्री कृष्ण जी बिल्कुल में ही नजर आए मुझे। तो कह रहे कि फिर कि मंत्र लेकर जब हमने उनके चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने बड़े प्रेम से हमारे सिर पर हाथ फेरा, बड़े प्यार से, और आशीर्वाद दिया। कह रहे फिर एक बार कि सामने पत्तल रखी थी, मतलब सुंदर साथ जैसे हमारे आश्रम में इकट्ठे हुए हैं सब सुंदर साथ के आगे पत्तल रखी जावे। तो कह रहे कि बैठा था मैं इसी तरह ही सब सुंदर साथ को भोजन मतलब प्रसाद दिया गया। और जब आनंद मंगल बोले तो उसके बाद सबने खाना प्रसाद लेना शुरू कर दिया। तो ये कह रहे कि मैं सही बैठा रहा, क्योंकि जिस तरह ये देवचंद जी चर्चा कर रहे थे, और फिर जब अ, भोग लगाने का टाइम हो रहा था, तो ये देवचंद जी उठक रहे थे, तो साक्षात श्री कृष्ण जी आया कर भोजन प्रसाद लिया करते थे। तो मैं ये बताया करते थे ना कि तुमने आज नमक नहीं डाला, तुमने खट्टी चीज कर दी इसमें ये इसमें वो, मतलब इस तरह बताया करते। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इनके हृदय से ही ये प्रकट हो देवचंद जी के। तो एक बार जब मैं चर्चा करते रहे नहीं उठे, तब उन्हें आभास हुआ कि ये तो इनके हृदय से ही प्रकट हो श्री कृष्ण जी। उससे पहले उन्हें भी नहीं पता था कि हाँ ये श्री कृष्ण जी कहाँ से आ रहे कौन है। तो कह रहे कि जैसे मतलब उनके सामने भी पत्तल रखी थी, तो सबने तो लेना मतलब खाना शुरू कर दिया प्रसाद। लेकिन ये बैठे रहे ऐसे ही जैसे मतलब साक्षात ये देवचंद जी जैसे उनकी साथ मासी गए थे वृंदावन में ध्यान में, और जब घुंगरी का प्रसाद लिया तो इसी तरह ही मतलब ये श्री कृष्ण जी इस तरह इनके सामने यहाँ से प्रकट होकर इनकी पत्तल में से खाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये देखते रह गए। अब मैं कौन थे, मैं महाराज जी तो अपनी लीला दिखा रहे थे उन्हें, कि उनका ध्यान श्री कृष्ण में ज्यादा था कि ले ये मेरा स्वरूप देख कहाँ कहाँ किस किस तरह तुझे लीला दिखाता हूँ। तो जब मैं उनका पत्तल में से खा रहे से थे, तो अब
जो लीला जिसकी साथ होनी वो ही तो उसे देख सका है, दूसरा थोड़ा ही ना देख सका है। तो सब सुंदर साथ, एक सुंदर साथ गया महाराज जी के पास, कह रहे महाराज जी सब ने तो खाना शुरू कर दिया, लेकिन जो नानक चंद है मैं तो ऐसे ही बट्टे पत्तल में पता नहीं किस सोच में है। महाराज जी ने कहा कि छोड़ दो उसे, और कोई नहीं खा लगा, तुम और पर ध्यान दो। तो अब जब सब तो कहका उठ गए, उसके बाद फिर जैसे महाराज जी मतलब अंदर थे, महाराज जी जैसे ही बाहर आए, तो इसी तरह ही वो जो स्वरूप था श्री कृष्ण जी का, वो वहां से अंतर ध्यान होगा। तो फिर कह रहे कि वो जीमने वाली जो लीला थी, तो महाराज जी ने देखो किस तरह उन्हें लीला दिखाई, कि देख देख तू यहाँ आकर देख क्या क्या लीला तुझे मैं दिखाता हूँ अपना स्वरूप किस किस तरह। तो जब महाराज जी के फिर कह रहे कि जिम जाम का जैसे ही हम महाराज जी के पास पहुंचे, चरण उनके चरण लेने के लिए पहुंचे, तभी उनके पिया ने अब चर्चा शुरू कर दी। पी ने चर्चा शुरू कर दी, कह रहे कि वही चांदनी चौक दिखाया, विचित्र सी लीला थी, कि कैसे मतलब जब इन्हें देव में राज्य को के सामने जब देवचंद जी चर्चा कर रहे थे, कैसे असुरों की धारा बहा रही थी, जब मैं ब्रज की वृंदावन की वृंदावन की कैसी लीला दिखावे थे, तो उनके आंखों से असुरु की धारा बह थी। इसी तरह ही मतलब जब महाराज जी चर्चा कर रहे थे, चांदनी चौक दिखाया, सबको तो सुनकर चर्चा, सब जितने सुंदर साथ थे सबको ऐसे हृदय में चोट लगी कि सब रोने लगे। जैसे उस दिन महाराज जी की धाम गमन की जो चर्चा वो थी, अभी तक चल रही थी, उस दिन सब सुंदर साथ किस तरह फूट फूट कर रो रहे थे सब। तो कह रहे कि जब उन देखा महाराज जी ने कि ये तो सब रो रहे, तो उन्होंने वो चर्चा करनी बंद कर दी, क्योंकि उनसे कहाँ देखा जा कि कोई उनकी सखी उनके सामने बैठ कर रोए, वो तो ये कहे कि दुख न देऊं फूल पाखड़ी देखो शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब होंगो जो मेरी रूह पावे सुख चैन। तो इस तरह मतलब महाराज जी कह रहे कि मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मैं तो तुम्हें वो सुख देना चाह रहा था, लेकिन जो ये जीव है, और आत्मा तो सुख ले रही, लेकिन जीव भी मतलब जब उसके संपर्क में आकर उससे भी आभास होना कि हाँ तो यहाँ कहाँ भटक रहा है, असली चीज कहाँ है, कहाँ नकली कहाँ असली है। तो जब असली चीज मिला है ना, तो उसका सुख अलग ही हो। तो किस तरह महाराज जी ने चांदनी चौक दिखाया हमें, किस तरह में दो वृक्ष, लाल हरा वृक्ष, कैसे उस पर मेहराव 132 मेहराव, किस तरह हम कोई बैठी कोई खड़ी, कोई हवा का झोंका ले रही, कोई राज्य से बात कर रही, कोई राज्य को निहार रही, कोई हमारे जो रंग महल से लगते हुए हमारे दो चबूतरे हैं, कोई उनकी पैड़ियों भट्टी, कोई झरोकों में खड़ी। इस तरह जो सुख सतगुरु महाराज जी हम सबको देना चाह रहे थे, लेकिन उसे सुनकर हमारे हृदय में जैसे चोट लगी ना, तो सब रोना शुरू करते, तो महाराज जी ने चर्चा बंद कर दी। कि इस तरह हो गया जब चर्चा बंद होगी, कि जैसा मतलब रेगिस्तान में कोई प्यासा खड़ा हो और उसे एक बूंद पानी की मिल जा, उसे जो तृप्ति उससे हो, वो तृप्ति हमारी रुक गई। इस तरह हमें ऐसा लगा। फिर कह रहे कि तड़पन सी लगी फिर जब वो चर्चा बंद होगी, कि वो ख्यालों में बस गया, वो जो जो महाराज जी दिखाना चाह रहे थे हमें परम धाम का, वो हमारे ख्यालों में ऐसा बस गया कि जैसे हम वहीं पे ही खड़े थे, एकदम ऐसा खेच लिए हो। तो कह रहे कि मुरलीपुर में ही फिर जब महाराज जी ने हमारी सेवा पूजा को वो देखा, तो महाराज जी कह रहे कि वो नानक चंद जी कह रहे कि फिर महाराज जी ने हमें यही मुरलीपुर के मंदिर की हमें सेवा सौंप दी, वही मंदिर में। तो कह रही कि एक दिन दोपहर में हम रसोई का काम निपटा जैसे आराम ही कर रहे थे, तभी एक आवाज आई कि बाबा कुछ दे दो खाने के लिए, मैं भूखा हूँ। तो उसने सुनी, नानक चंद ने, वो जब भी पड़ा था, कहने लगा चल भाग यहाँ से, ले नहीं देखते क्या टाइम है क्या नहीं, हम अब तो आराम करने का टाइम था, अभी आ लिया यहाँ से, पर चल भाग यहाँ नहीं आया खाना खुना। तो उसने तो कह दिया इस तरह, लेकिन अब क्या पता
कहना, वो एक उसमें था, किसी उसमें भगवान के उसमें भगवान से कह रहे कि वे मेरे घर आइयो। कहने लगे अच्छा। हाँ, तो जब वो गए उनके घर, वो कुत्ता बन कर गए भगवान। तो जब उनके दरवाजे पर गए तो उन्होंने तो डंडा मार के भगा दिया। कहने लगे चल भाग यहाँ से। तो फिर कह रहे कि भगवान जी आए नहीं तुम मेरे घर। अब वही आया तो था। अब आए थे कहाँ। अब फिर कल को आइयो फिर। कह रहे कि कल को अगले दिन फिर गए तो फिर कुत्ते के रूप में गए तो फिर डंडा मार दिया उन्होंने। अगले दिन गए, कह रहे भाई अब तुम भगवान जी तुम लंगड़ा लंगड़ा क्यों रहे। कि भाई मेरा एक एक के घर गया था मैं, एक भगत के, और उसने मेरा डंडा मार दिया। अब जी किस रूप में गए थे। अब कुत्ते के रूप में गया था, कहा मुझे ध्यान आया को हो मन नहीं मारा है तो। इसी तरह ही क्या पता जो ये मतलब भिखारी के रूप में क्या महाराज जी की ही यह लीला थी कि मतलब को रखना चाह रहे थे कि देखो ये मतलब अब ये सेवा करने में कितना अग्रसर है। तो ऐसे ही मतलब जब उन्होंने कहा कि मैं भूखा हूँ मुझे कुछ खाने को दे दो, तो अंदर से जब उन्होंने धमका दिया तो वो बेचारा क्या करता और वहां से खड़ा हो गया। तो जब उसने देखा तो महाराज जी वही पधरावनी थी सेवा पूजा की। तो महाराज जी का जो स्वरूप था वहां पे, तो उस वहीं से ही आवाज आई कि तेरे बाप का घर नहीं है। अरे ये ये तो ससुराल ही है हमारी, अपनी ससुराल में कहाँ किसी को कोई मना कर सका है कि हम नहीं करते ये काम। तो कह रही तेरे बाप का घर नहीं है खड़ा हो जा। अरे नहीं है, खाना तो बनाया कर दे उसे। कहने लगे, सोच रहे कि ये आवाज कहाँ से आई। फिर देखा कि ओ ये तो महाराज जी हैं, तो देखा कि स्वरूप में महाराज जी की आंख लाल लाल। जिस तरह शांति देवी के उसमें भी आया वर्णन की महाराज जी को भोग नहीं लगाया उस दिन, तो इस तरह ही। तो कह रहे कि आंख लाल लाल उनकी। तो फिर उन्होंने कहा फिर उनका मतलब जो उन्होंने कहा उसे कहाँ टाल सको था उनका कहा हुआ। तो फिर उठ के उन्होंने खाना बनाया, रोटी बनाई सब्जी बनाई मतलब सारा कुछ बनाया क्या। कहने लगे कि उसे लेके आ, पकड़ के लेके आ, कहाँ गया वो। जब उन्होंने देखा वो वहां था नहीं तो कि पकड़ के लेके आ उसे पहले खाना खिला। तो फिर कह रही बना बनू का मैं चल दिया उसे ढूंढने के लिए, खैर वो मिल गया। और उसे बना बुला कर लेकर आओ भाई, चल आ जा, चल मैंने बना लिया खाना, चल तुझे खिलाऊंगा। तो ऐसे ही मतलब हमें कहा कि मतलब हमारे घर पर भी कोई रात को भी आ जा, कोई 12 बजे 2 बजे, अ, मतलब कहीं भी मतलब वो तो आश्रम है कि आप परिश्रम कर आश्रम मतलब यहाँ सी आराम आराम की जगह नहीं है वो। अगर किसी को अपना कहना जान हथेली पर रख कर चलना तो आश्रम चले जाओ, क्योंकि 24 घंटे की खड़ी सेवा है। हम तो घर में ही परेशान हो जा, कोई एक दो बार आ जावे, तो वो तो 24 घंटे की खड़ी सेवा है ना। तो कह रहे फिर कि मैं उन्हें बुला कर लेकर आया, फिर उन्हें खिलाया। तो फिर कह रहे अब इन्हें उसे धमकाया था कि इन्होंने सोचता कि आराम का टाइम है यूं किसी टाइम चल रहे हैं। तो फिर उन्हें बुलाया कर खिलाया उसे। और फिर कह रहे कि उठ के चला और उसे पकड़ के लेकर आया, उसे खिलाया। फिर आंख लाल लाल देखी महाराज जी की। फिर देखा कि ओ ये तो महाराज जी का ही क्रोध आवेश है। तो उसे देख कर जब वह कहने लगे कि ये तो साक्षात है, ये इन्होंने तो मुझे मतलब खड़ा कर दिया, मेरे से ये गलती मेरी महाराज जी ने सुधरवा दी। कहा कि ऐसा हो सका, हुक्म हुक्म न मानना है महाराज जी का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्हें ढूंढ कर लेकर उन्हें खाना खिलाया। फिर कह ढूंढ तो कह रहे कि फिर कि उन्हें भोजन करा के और फिर हमने मतलब अपने हृदय में ये मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज के बाद मतलब कुछ भी हो, कोई भी टाइम हो, खाने का हो या ना हो। अब जैसे कहते नहीं कि मतलब हवन में सामग्री डाल लो, उसका इतना फल नहीं मिलता जितना हम किसी भूखे के अंदर मतलब उसे भूखे को खाना देंगे, जल देंगे, तो उस जितना वो आशीष समय देगा ना उतना हमें उसका नहीं फल मिलेगा। जिस तरह इंद्रावती का है कि अब जो तो चुपका ये दाव रे दाव, सिर में लगी घाव रे घाव। तो इस तरह ही मतलब कि ये दाव हमें चूकना नहीं चाहिए। हमें अपने मतलब जो हमारा कर्म है उसे करते रहना चाहिए। फिर कह रहे कि ये अब उनकी उनके रूप की माधुरी पर मैं बार बार न्योछावर, जिस प्रकार हमें अपनाया कृपा रखना हम पर। नानक
चंद की प्रणाम लो, प्रीतम रखना अपने चरणों में। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इतना ही, जैसा प्रणाम जी। भूल चूक हुई होगी। प्रणाम जी, बहुत बहुत अच्छा। साथ साथ में इनसे मिलने वाली शिक्षा भी आपने कवर कर दी, है ना सुंदर साथ जी। एक बात कहना चाहूंगी, जो आपने कहा था ना कि हमारा आसन नहीं है ना, एक तो आसन होता है बाहर का कि भाई हमने लगा लिया ध्यान समाधि, ये तो नहीं कर सकते, लेकिन एक आसन होता है कि एक दृढ़ निश्चय हो गया कि हाँ मैं अपने सतगुरु की शरण में आ गई तो आ गई। अब चाहे दुखी रखे चाहे सुखी रखे, कब दर्शन दे कब ना दे वो उनकी मर्जी। तो ये हृदय में एक दृढ़ निश्चय का भी आसन है, और ये जो मुझे आपके अंदर नजर आता है ना। बाहर से तो भले शरीर इतनी इतनी कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि बचपन से तो हमारे शरीर को इतनी हैबिट नहीं बनी, क्योंकि हम तो बेवकूफ है। ना जाने सतगुरु महाराज जी ने अंत समय भी ये मेहर करके अपने शरण में ले ली, ये इसके लिए भी बहुत शुक्राना उनका। लेकिन जो साधना हाँ शुरू जी। करता है, वास्तव में अपने तन को भी साध ही लेता है। लेकिन अंदर का आसन तो सतगुरु ने अंदर में दृढ़ निश्चय विश्वास ये तो करवा ही दिया, वो उन्होंने ही करवाया, है ना सुंदर। हाँ नानक जी। के माध्यम से हमें यही पर शिक्षा मिलती है कि सुंदर साथ कहीं दिख रहा है कि मजबूत हो पाया तो उसको अवश्य कराएं, और आश्रम आओ और श्रम करो, है ना। अभी कदम पर भी हाँ जी। ये आश्रम का नहीं कि भाई आश्रम में रहना। अब देखो, एक जिम्मेदारी भी मंदिर की सेवा कोई अरे गैरों को थोड़ी ना सौंपी। हाँ जी। महाराज जी ने पहले उनको परखा, दातुन दिया, तब उनको सेवा दी गई। ऐसे थोड़ी ऐसी सेवा देते हैं। ये सुंदर साथ जी देखिए महाराज जी की जो मेहर है, किस किस पर मेहर होती है, किस तरह से क्या सेवा लेनी है, ये सब सतगुरु महाराज जी के ऊपर निर्भर है। अब हम भी ये ना सोचे कि कोई मंदिर में पुजारी रह रहा तो ऐसे ही रह रहा, नहीं। हमारे से कई गुना सौभाग्यशाली है वो, जो हर समय महाराज जी बिल्कुल। में तत्पर है। हर सुंदर साथ के वो दर्शन करें, न जाने सतगुरु महाराज जी किस रूप में आ जाए, उनकी भी सेवा का मौका मिलता है हमें। बस यही है कि अगर अपने कर्मों को देखे, है ना, जैसे इंद्रावती जी कह रही कि मैं अपने अवगुण देखूं और मैं धनी के गुण देखूं, धरती आसमान का अंतर है। लेकिन फिर भी हाँ उन्होंने जी। लगाई, उसके लिए भी उनका शुक्राना और वो धन्यवाद पूर्ण सके थी। भजन का टाइम तो नहीं, आप जयकारा लगा दीजिए मुझे। चलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सखियों, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम, सभी को प्रेम प्रणाम।